हम लोग को देखना है अभी क्वांटम नंबर। हाँ, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो गौर करो। सब आदमी जानते हो कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका एक अपना अलग एड्रेस होता है। एड्रेस माने क्या, अलग प्रॉपर्टी होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो देख रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी के सेल में, तो के किस में है, एस में है, ठीक है। सेकेंड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम पढ़े हो ना, के में सेकेंड में के भी हो सकता है, सॉरी एल होगा। एल में क्या क्या हो सकता है, एल में एस भी हो सकता है और क्या पी भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एस में कि पी में, है ना, या डी में या एफ में। वो अगर जो सेट ऑफ नंबर, 4 सेट होता है, एन एल एम एस, ये 4 सेट का जो नंबर जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, उसे हम लोग कौन नंबर कहते हैं, बोलो, क्वांटम नंबर कहते हैं। व्हाट इज क्वांटम नंबर, द सेट ऑफ कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर है तुम्हारे बुक सब में, बहुत जगह 3 नंबर दिया हुआ है, इसका चर्चा नहीं किया। तो सेट ऑफ हम लोग ये 4 नंबर कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा। किस में, या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के किस ऑर्बिट में है, ऑर्बिट के अंदर क्या है, बोलो ना, सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है, किस ऑर्बिट, सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल में है, इसका लोकेशन पता लगाए, उसी सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कौन नंबर, क्वांटम नंबर। तो नोट करो क्वांटम नंबर, नोट करो कि द सेट ऑफ, सेट एसईटी, द सेट ऑफ 4 नंबर, the set of 4 FOUR, set of 4 number that indicate complete address of electron that present in अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन that present in orbit, suborbit and orbital. The set of 4 number, तो इतना बुलवाओगे ऐसे ऐसा लिख ही दे, देखो, the set of 4 number that indicate complete address of electron that present in orbit, suborbit and orbital of atom. Such complete informative number of atoms, informative number of atom is known as क्वांटम नंबर। कौन नंबर, क्वांटम नंबर। चलो अब हो गया।
ऐसे डायग्राम बना दो। ऐसे डायग्राम बनाओ। हो गया होगा? डन। ठीक है, सेट ऑफ 4 नंबर आर फॉलोइंग। ठीक है, सेट ऑफ कौन नंबर? 4 नंबर आर फॉलोइंग। पहला दे दो। पहला का नाम क्या है? ली नोट कर लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? एस। ठीक है, ये 4 नंबर है। हो गया? 4 नंबर नोट कर लिए। अब इस चारों को अलग अलग करके क्या करना बताओ? पढ़ना। लिखो पहला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बहुत जगह प्राइमरी भी कहा जाता है, प्राइमरी क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या होता है? नाम से क्लियर है, जो मेन क्वांटम नंबर, यानी कहने का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा और न्यूक्लियस से एक सर्टेन दूरी पर रहेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो सर्टेन दूरी को इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो ये जो दूरी हुआ इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बताओ? रेडियस कहेंगे। बोथ आर क्या बताओ? रेडियस। ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, ये इंफॉर्मेशन कौन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला बात है ना, तो पहला बात समझ गए। सेकेंड बात समझो। सेकेंड बात, इलेक्ट्रॉन तो इस दूरी पर है, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? कोई कहेगा 1 रह सकता है, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3। तो कहता है क्या
कि इलेक्ट्रॉन का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा। इलेक्ट्रॉन इन किस में बताओ ना, ऑर्बिट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है को हम लोग कहा गया यहाँ पर 2 × n²। अब जानते हो ना, ये पहला ऑर्बिट है n = 1, ये दूसरा है तो n = क्या हो गया बताओ 2। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 1² = क्या हो गया बताओ 2। क्या समझ में? फिर 2 × क्या बताओ ना 2² = क्या हो गया बता, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन किस में, इन बोलो फर्स्ट ऑर्बिट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का ये डेफिनेशन हुआ। अभी जो हम 1 माने हैं क्या कब निकाले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन किस ऑर्बिट में बोलो, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n = 1 हो गया तो 2 आया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन किस में, अगर सेकेंड ऑर्बिट में तुमको पूछ दिया तो क्या निकालोगे बोलो, 2 × क्या 2² तो कितना होगा 8। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट में कितना रह सकता है बताओ ना 2। थर्ड में कितना रहेगा तुम अपने खुद निकाल सकते हो, नहीं लिखा सकते हो। थर्ड ऑर्बिट में तो क्या होगा बोलो 2 × 3² तो कितना हो गया बताओ 18। तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको हम अगर मान लो हम इसको R3 मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या मानते हैं R3, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बताओ ना 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, सारे के पोजीशन को हम लोग इंडिकेट इसमें करें। तो लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में दे दो, प्राइमरी क्वांटम जी जी कौन साथ में नहीं थी। क्या लिखे हैं इसमें, नोट कर दिए, इसको नोट किए तो नहीं लिखे हो इसको। देखो सबसे पहले दिस क्वांटम नंबर gives following information about the इलेक्ट्रॉन इन किस में ऑर्बिट। पहला कि रेडियस ऑफ आर ऑफ एटम according to atom decided है by this quantum number, तो पहला हो गया। और सेकेंड बी में ये उतारो, अब बी के बाद इसमें बी में फिगर बना।
फिगर बनाओ। हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, ये तो हो गया, दो इन्फॉर्मेशन दिया, कौन कौन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल। दूसरा कहेगा सेकंड जो है उसका नाम लिख लो एजीमूथल। एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या एल होता है, या इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, कि उसको भी हम लोग क्या कहते हैं एल कहते हैं, सब्सिडियरी नहीं, तुम लोग होता है ऑनर्स पेपर और सब्सिडियरी पेपर, मैंने जो सपोर्ट कर रहा है, ये हो गया ऑनर्स यार, ये क्या हो गया उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये में पहला पॉइंट गौर करना, जैसे ये तो रेडियस बता दिया कि आर कितना है इसका, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लाउड है, क्लाउड समझते होगे, जैसे एक बादल के रूप में। सपोज करो कि एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐसे देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे देखा गया है, ऐसे बादल है इलेक्ट्रॉन का। जब ऐसा गोला बादल हो समझ जाओ ये एस है, एस ऑर्बिटल का। फिर अगर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे दिखाई दे रहा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दिखाई दे रहा, तो समझ जाएंगे एस नहीं है, क्या है, पी है। यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, कौन बताएगा, एजीमूथल। उससे पहले पहला चीज़ बताएगा कि एन अगर मेरे पास 1 है तो उसका एल वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू ऑफ, अगर तुमको पूछ देता है किसका, कौन चीज़ का, वैल्यू ऑफ एल, तो ये होता है 0 से लेके n-1। अब दिमाग में चला गया होगा कि अगर हमारा इफ़ बोलो n = 1 तो पूछेगा देन l = कितना होगा, तो n = n है, तो l = क्या, 0 से 1 - 1, तो घटा देंगे तो क्या होगा, 0 to क्या होगा, 0, तो 0 to 0 मीन्स क्या, बताओ ना, 0। सिमिलरली अगर ये पहला चीज़ बता दिया इसका l, दूसरा चीज़ क्या बताया कि कितने जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग कहते हैं स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट यहाँ लिख देते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इन एटम,
इन एटम में ये जो एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा बताओ ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा। तो ए हो गया, ये क्या हो गया बताओ, बी हो गया। नोट करो, दोनों नोट करो। पहले इसमें एक लाइन केवल लिख लो कि दिस क्वांटम नंबर गिव्स अबाउट सब ऑर्बिट SPDF and its basic following information। बेसिक फॉलोइंग क्या बता दो, इंफॉर्मेशन। अब दिखा दो ए और बी दोनों शो कर दो, ए शो कर दो, बी शो कर दो। क्या फोन सवा कर रहा। हाँ डॉक्यूमेंट सब दिखा जाए। हाँ सबको बच्चे जब देखोगे तो उनको मत रखिए। हाँ दिखा देना बस, ठीक है वो। चलो हो गया, नोट कर लिए ना। अब चलो, अब यहाँ पर क्या करना है, इस दो चीज़ का मेन हमको यही दो चीज़। तीसरा एक चीज़ और बताता है, लेकिन वो बताता है नाम। जैसे तुम कभी देखे होंगे तो बात लगा एस है, पी है, टी है, एफ है, तो यही देता है, यही क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का नाम भी देता है। तो नेम ऑफ, अगर तुमको पूछ दिया जाए नेम ऑफ किसका, सब ऑर्बिट प्रोवाइडेड बाय, ये जो प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड बाय दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर। जैसे मान लो सपोज करो एस का नाम, तो एस का नाम क्या होता है बताओ ना, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलोगे कोई, शार्प। तो शार्प आया इसका कौन नेम, कौन नेम इसका शार्प, जो भी नेम अभी यहाँ लिख देते हैं, एस फॉर शार्प। शार्प हो गया इसका स्पेक्ट्रल नेम। एक मशीन होता है उसका नाम है बताना स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी मशीन से इसका ग्राफ देखा गया, तो स्पेक्ट्रल लाइन आया, इसीलिए स्पेक्ट्रल नेम है इसका क्या बताओ, शार्प। पी का स्पेक्ट्रल नेम है, याद रखना पूरा नाम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी का जो मेन नाम है, डी का फुल फॉर्म है डिफ्यूज। एफ का फुल फॉर्म है क्या बताओ, फंडामेंटल। ये चारों इन्फॉर्मेशन कौन दिया, यही क्वांटम नंबर दिया। ये क्वांटम नंबर के बारे में ये भी इन्फॉर्मेशन हमको क्या बता दो मिल जाता।
तो ये भी नोट कर लो सी पॉइंट में, सी पॉइंट में नोट कर लो ए बी सी में नोट करो। चारों का नाम SPDF क्यों पड़ा, तो कौन टर्म के कारण, उसका स्पेक्ट्रल टर्म के कारण। हो गया, चलें बढ़ें आगे। चलो, तो ये पार्ट्स दोनों क्वांटम नंबर हम लोग कंप्लीट किए। 4 क्वांटम नंबर में हम लोग आधा पढ़ लिए। आधा कौन कौन हुआ, एक प्रिंसिपल हुआ, दूसरा क्या हो गया, एजीमूथल। इसी दोनों से संबंधित किन है बताओ ना, मैग्नेटिक, और उसी से संबंध किसका है बताओ, स्पीड। वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बता दो, डिस्कस करें। जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा। अभी तो लोग हम